रोमन रेंस के हारने के बाद में सभी को लगा कि ये कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन सच कहूँ तो कहानी अभी शुरू हुई है। वो बंदा जिसे ट्राइबल चीफ ने कहा था कि वो ट्राइबल एयर है और नेक्स्ट ट्राइबल चीफ वो बनेगा, आज वो खुद को ट्राइबल चीफ समझने लग गया। और तो और वो ट्राइबल चीफ के वाइस मैन को अपना वाइस मैन समझने लग गया है। वो खुद की ब्लड लाइन क्रिएट कर रहा है और पुराने मेंबर्स को हटाते जा रहा है अपने रास्तों से। इसके अलावा वो सारे डिसीजन लेते जा रहा है जो कि एक ट्राइबल चीफ को लेना चाहिए, लेकिन वो खुद को जब ट्राइबल चीफ समझने लग गया है तो सारे डिसीजन ले रहा है। वो खुद की टीम बना रहा है और वो खुद को सबसे बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सोलो सिकोआ की। लास्ट 2 एपिसोड स्मैकडाउन के बहुत ही ज्यादा कमाल के थे भाई। पिछले वाले पे तो मैं बात कर चुका हूँ, लेकिन यहाँ स्मैकडाउन और भी ज्यादा जबरदस्त था, क्योंकि यहाँ पे हमें वो चीज देखने को मिली जो कि हम WWE से बहुत ही कम एक्सपेक्ट करते हैं, और वो है ब्लड। क्योंकि ट्रिपल एच के एरा में भाई ये चीजें, मतलब कि मैंने जब रॉक और कॉडी का सेगमेंट देखा था वहां पे WWE ने उसको इस लेवल पे दिखाया, और आज जो स्मैकडाउन में केविन ओवेंस के साथ हुआ, मतलब कि टामा टोंगा ने भाई इस तरह से उन्हें मारा कि उनके सिर से इतना ज्यादा ब्लड निकला कि भाई वो देखने लायक था। और ऐसा भाई बहुत ही कम होता है WWE के शोज। तो बात करते हैं स्मैकडाउन में आज क्या हुआ। तो भाई सोलो सिकोआ आते हैं कार से, पॉल हेमन पता है खड़े हैं देख रहे हैं भाई सोलो सिकोआ, जैसे कि सोलो सिकोआ आते हैं अक्सर भाई वो अपने ओल्ड वाले अटायर में, लेकिन इस बार भाई बंदा सूट बूट में आया था और बेहद कमाल का लग रहा था। और भाई यहाँ पे तुम देख सकते हो पॉल हेमन को, उनके रिएक्शंस क्या आते जब उन्होंने देखा सोलो सिकोआ को इस अवतार में। सोलो आते हैं और पहले तो वो भाई पॉल हेमन को कहता है कि मिलो मेरे MFT से, और हाँ ऑफकोर्स वो टामा टोंगा को MFT कहते हैं। एक्चुअली इसका भी फुल फॉर्म हमें भी नहीं पता है, क्योंकि अभी उन्होंने भी नहीं बताया है। और फिर पॉल हेमन कुछ कहने ही वाले होते हैं, लेकिन सोलो कहते हैं कि भाई केविन ओवेंस कहाँ है। अब ये सुनते ही पॉल देख रहे हैं एकदम सोलो के चेहरे पे, और सोलो फिर से कहता है कि केविन ओवेंस कहाँ है। भाई यहाँ पे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे कि रोमन रेंस पॉल हेमन से पूछ रहे हैं। और उसके बाद में पॉल कहता है कि अक्सर वो अपने लॉकर रूम में होता है जब शो स्टार्ट होने वाला होता है, तो सोलो कहता है कि मुझे वहां पे लेके चलो। तो पॉल हेमन सोलो को लेके जाते हैं केविन के पास में, लेकिन केविन नहीं मिलते हैं, तो सोलो कहते हैं कि उन्हें ढूंढो। और उसके बाद में जब एक नया सेगमेंट आता है वहां पे पॉल हेमन कहते हैं सोलो को कि यार केविन को मैंने सब ढूंढ लिया, वो मुझे नहीं मिला। अब ये दोनों भाई रिंग में चले जाते हैं, मतलब कि पॉल हेमन और सोलो सिकोआ। और उसके बाद में पॉल हेमन को भाई देखना भाई, जब वो बातें कर रहे होते हैं उस बीच में जो ऑडियंस से चिल्लाती है वी वांट रोमन रेंस। भाई मतलब कि पहले अमेरिका के लोग कहते हैं वी वांट कॉडी रोड्स, आज कह रहे हैं वी वांट रोमन रेंस। और उसके बाद में सोलो सिकोआ को देखना था भाई, उसका चेहरा मतलब पूरा बदल गया था। तो पॉल हेमन भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए रोमन रेंस का इस तरह से नाम सुन के। और उसके बाद में वो फिर से रोमन के बारे में इस बार रोमन रेंस के बारे में कहना चाह रहे थे, लेकिन क्या हुआ कि सोलो सिकोआ ने उनके हाथ से माइक छुड़ा लिया, और भाई वो गंदी वाली बू मिली जैसे कि डोमिनिक मिस्टेरियो को मिलती है ना, वैसे ही मतलब कि भाई जो पब्लिक है उन्हें बोलने तक नहीं दे रही है। तो बहुत ही ज्यादा जोर लगा के अपने सोलो भैया कहते हैं कि पिछले हफ्ते मैंने अपने एक भाई को खो दिया और मुझे ऑर्डर मिला किसी एक नए को ढूंढने का, और मैंने ढूंढा मेरे नए MFT टामा टोंगा को। और जैसे ही वो टामा टोंगा का नाम कहते हैं भाई कहीं से केविन ओवेंस से फिकाते हुए नजर आते हैं, मतलब कि वो एंट्रेंस पे, और इतना ज्यादा ब्लड निकल रहा है उनके सिर से। और पीछे आता है टामा टोंगा, जो कि भाई मारते मारते केविन ओवेंस को बहुत बुरे हाल में कर दिए थे। अब क्या होता है कि भाई टामा टोंगा को रोकने के लिए वहां पे रेफरी आ गए, साथ ही साथ में सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ गए, लेकिन क्या होता है कि टामा टोंगा रुकने का नाम नहीं ले रहे। पहले तो टामा टोंगा शांति से चले जाते हैं भाई, रिंग के अंदर जाके खड़े हो जाते हैं सोलो के बगल में, केविन ओवेंस को रेफरी वगैरह लेके जाते हैं। लेकिन भाई फिर ये केविन ओवेंस के दिमाग में क्या आता है, ये वापस आ जाता है, मतलब कि इतना ज्यादा उसके सिर से ब्लड निकल रहा है तो भी वो आ रहा है। और उसके बाद में वो भाई लड़ रहा है टामा टोंगा से। टामा टोंगा गिराने के बाद में वो रिंग के अंदर गया, फिर टामा टोंगा और भाई फिर से केविन ओवेंस की लड़ाई हुई। लेकिन यहाँ पे जो सोलो सिकोआ है उन्होंने अपना फिनिशर मार दिया केविन ओवेंस को। अब केविन ओवेंस तो भाई हो गए पूरे तरीके से चित, और टामा टोंगा वो मार रहे हैं भाई, बहुत बुरी तरीके से अटैक कर रहे हैं भाई। सिक्योरिटी गार्ड्स आ रहे हैं, उनको भी मार दिया उन्होंने। और फिर एटलीस्ट वहां पे जब निक ओल्डिस आए उसके बाद में मामला शांत हुआ। लेकिन तुम यहाँ पे एक चीज को नोटिस कर सकते हो, सोलो सिकोआ का जो बिहेवियर है वो पूरा रोमन रेंस की तरह है, एक ट्राइबल चीफ की तरह है। क्योंकि जो टामा टोंगा है वो पूरा बिहेव कर रहे थे लाइक सोलो सिकोआ, जैसे कि आपने पहले सोलो को देखा था भाई, वो किसी की नहीं सुनता, वो जब मारना शुरू करता है तो बस वो रुकता नहीं है जब तक कि उसे रोमन रेंस ना कहे। वैसा ही टामा टोंगा का भी चल रहा है, टामा जब तक मारता है जब तक कि सोलो उन्हें मना न करे। और जब निक एल्डिस के रोकने पे भी टामा टोंगा नहीं रुके, उसके बाद में सोलो ने कहा, उसके बाद में टामा टोंगा रुके।
लाइक रोमन रेंस और सोलो का, मतलब कि सोलो का भी कुछ ऐसा ही होता था। सोलो रुकते नहीं थे जब तक कि रोमन उन्हें ना कहे, और आज भी हमने ऐसा ही देखा। मजा आ रहा है, बाकी ये देखने में बड़ा मजा आ रहा है। उसके बाद में क्या होता है कि ये दोनों भाई चले गए। अब क्या हुआ कि निक एल्डिस ने पकड़ा पॉल हेमन को कि भाई ये तुम्हारा लड़का ये टामाटोंगा क्या कर रहा है, इसने केविन ओवेंस की कार को पूरा ठोक दिया है, केविन ओवेंस की इतनी बुरी हालत कर दी, और अभी होने वाले हैं ड्राफ्ट, और मैं ये टामाटोंगा का बिहेवियर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, ना ही ब्लड लाइन के एक भी मेंबर का ये जो बिहेवियर है बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। ऑलिमन बहुत ज्यादा कंफ्यूज चल रहा है, पता है कि क्योंकि वो वाइज मैन है, वाइज मैन को हर एक चीज पता होती है ब्लड लाइन के बारे में, और ये ब्लड लाइन कैसी बन रही है, मतलब कि यहाँ पे वाइज मैन को कुछ भी नहीं पता है ये चीजें क्या चल रही है। हमेशा कुछ ना कुछ नया हो रहा है, कुछ ऐसे डिसीजन लिए जा रहे हैं जो कि वाइज मैन को बिल्कुल भी नहीं पता है, और ट्रैवल चीफ कब आएंगे इस चीज का बस वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जब ट्रैवल चीफ आएंगे तो भाई पॉल हेमन किसके तरफ होगी, मतलब अगर अभी मैं देखूं तो अभी वो पक्का भाई रोमन रेंस को चूज कर लेंगे, क्योंकि सोलो सिकोआ उन्हें बस जबरदस्ती अपने साथ घुमवा रहे हैं, बार बार उन्हें वीर अमन करने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल भी उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि असल में ट्रैवल चीफ है कौन। ये सोलो सिकोआ वाली ब्लड लाइन वैसे बहुत ज्यादा खतरनाक भी हमें देखने को मिल रही है, मतलब इतनी ज्यादा खतरनाक मुझे नहीं लगता कि रोमन रेंस की भी ब्लड लाइन थी भाई थी, पर ये कुछ ज्यादा ही ब्रूटल देखने को मिल रहा है, मतलब कि ये भाई बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है, मतलब कि इतनी खतरनाक मैंने रोमन वाली ब्लड लाइन भी नहीं देखी है। पर ये अभी ये दो शो ने उन्हें दिखाया है ना, यहाँ पे देखने को मिलता है कि भाई ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाली है ब्लड लाइन, और ये फुल टू बैड एस होने वाली है। बाकी तुम लोग क्या सोचते हो, मतलब कि तुम्हें अभी भी कौन पसंद है, ट्रैवल चीफ रोमन रेंस या फिर ट्रैवल एयर जो कि खुद को अभी ट्रैवल चीफ समझने लग गया है, सोलो सिकोआ? तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी वाली ब्लड लाइन ज्यादा खतरनाक थी? अभी के दो स्मैकडाउन के शो देख के तुम्हें लग रहा है कि सोलो वाली ब्लड लाइन बहुत ज्यादा खतरनाक है, या फिर पुरानी वाली रोमन रेंस वाली? और असल में भाई ये सोलो सिकोआ को ऑर्डर कौन दे रहा है? ये सोलो सिकोआ खुद ही ऑर्डर ले रहा है, पर इसने ये भी तो कहा कि उसे किसी को ढूंढ के लाने के लिए कहा गया था। जब उसका भाई चला गया था तो उसे टामाटोंगा को ढूंढ के लाया, तो मतलब कि सोलो को कोई और ऑर्डर दे रहा है। ये रॉक तो नहीं है? क्या लगता है तुम्हें? जरूर मुझे बताना कमेंट में।